जय श्री कृष्णा दोस्तों। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अच्छे इरादों से की गई मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। जिंदगी के बारे में इतना मत सोचो, जिसने जिंदगी दी है उसने भी तो बस सोचा होगा। कल को आसान बनाने के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी ही पड़ेगी। अगर आप में कुछ करने की इच्छा हो तो इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। उस इंसान से कभी झूठ मत बोलिए जिसे आपके झूठ पर भी विश्वास हो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि बड़ों का आशीर्वाद जरूर लें, क्योंकि वही आपके साथ हमेशा रहता है। एक नया दिन नई ताकत और नए विचार के साथ आता है। अपने लक्ष्य पर नजर और अपनी मेहनत पर विश्वास रखो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि संघर्ष थकाता जरूर है, लेकिन हमें बाहर से सुंदर और अंदर से मजबूत बनाता है। बिना दूरी तय किए आप कहीं दूर नहीं पहुंच सकते। घायल तो यहाँ हर परिंदा है, मगर जो फिर से उठ सका वही जिंदा है। बड़ी कामयाबी पाने के लिए छोटे छोटे बदलाव करना बहुत जरूरी है। जो हम खुशी से सीखते हैं उसे हम कभी नहीं भूलते। अगर आपको हारने से डर लगता है तो जीतने की इच्छा कभी मत करना। आलसी व्यक्ति का ना वर्तमान होता है और ना ही भविष्य। नींद से इतना भी प्यार मत करो कि मंजिल भी ख्वाब बन जाए। पानी के स्नेह को हरा वृक्ष ही जानता है। सूखा काठ लकड़ी क्या जाने कि कब पानी बरसा। जिसे कृष्ण से प्रेम होता है वही प्रेम का महत्व जानता है, अर्थात सहृदय ही प्रेम भाव को समझता है। निर्मम मम इस भावना को क्या जाने। हर व्यक्ति को इस तरह व्यवहार करना चाहिए कि जब वह अपने से अधिक योग्य व्यक्ति से मिले तो उसे बहुत प्रसन्न होना चाहिए। जब अपने से कम योग्य व्यक्ति से मिले तो उसके प्रति दयालु होना चाहिए, और जब अपने बराबर योग्यता वाले से मिले तो उससे मित्रता नहीं करनी चाहिए। इस तरह कोई भी इस भौतिक संसार के 3 प्रकार के दुखों से कभी भी प्रभावित नहीं होता है। किसी ने जब ये पूछा कि संसार का ऐसा कौन सा न्यायालय है जहाँ पर सारे पाप सारी गलतियाँ क्षण भर में माफ की जाती हैं, तो एक बच्चे ने मुस्कुराकर कहा, मेरी माँ का हृदय। कोई बच्चे नहीं, हम जो किसी की होशियारी समझ नहीं पाते। चालाकियां सबकी समझ में आती हैं, बस बोलकर रिश्ता खराब नहीं करना चाहते। जीवन को इस प्रकार ढालना चाहिए कि जीवन के पग पग पर मनुष्य श्री भगवान के स्मरण में आगे आगे ही बढ़ता रहे। नदी जब निकलती है तो कोई नक्शा पास नहीं होता कि सागर कहाँ है। बिना नक्शे के सागर तक पहुँच जाती है। इसलिए कर्म करते रहिए। नक्शा तो भगवान पहले ही बनाकर बैठे हैं, हमको तो सिर्फ बहना ही है। अगर हम प्रभु की भक्ति कर पा रहे हैं तो प्रभु की कृपा से ईश्वर को धन्यवाद दें कि उन्होंने हमें इस योग्य समझा कि हम उनकी भक्ति कर सकें। कई जन्मों के पुण्य के परिणाम स्वरूप जीव को भक्ति करने का अवसर प्राप्त होता है। इसे स्वयं के ऊपर ईश्वर की असीम कृपा समझें कि उन्होंने आपको अपना लोक परलोक सुधारने का अवसर प्रदान किया है। जिंदगी 1 मिनट में नहीं बदलती, पर 1 मिनट में लिया गया फैसला जिंदगी बदल देता है। जिंदगी में खत्म होने जैसा कुछ भी नहीं है। हर सुबह आपका नए तरीके से इंतजार करती है। घमंड अपने चरित्र पर किया जाता है,
आपके पक्ष में चल रहे समय पर नहीं। रिश्तों को अगर भावनाओं से बांधा जाए तो वह कभी नहीं टूटते। अगर स्वार्थ से जोड़ा जाए तो वो कभी नहीं टिकते हैं। अगर आप रोज कुछ नया सीखते हैं, चाहे आप किसी भी उम्र या फील्ड में हो, अपने क्षेत्र में कुछ नया सीखते हैं तो आपकी लाइफ बदल जाएगी। अगर आप रोज योग करते हैं और अपने पैसों को इन्वेस्ट करते हैं, खुद का बिजनेस करने की कोशिश करते हैं तो आप एक दिन अमीर बन सकते हैं। अगर आप सच की राह पर चलते हैं, अपने परिवार को खुश रखते हैं, दूसरों की मदद करते हैं, किसी चीज का घमंड नहीं करते तो आपकी लाइफ खुशहाल हो जाएगी। अगर आप इन चीजों को अपना लेते हैं तो आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। एक दिन बर्बाद कर देगी सुबह थोड़ी देर और सोने की आदत। पढ़ाई करने का मन नहीं है, कल से पक्का पढ़ूंगा। आज मन नहीं है, कल से जिम ज्वाइन कर लूंगा। ये सब सोचने की आदत। मेहनत पर निरंतर प्रयास आपको उस काबिल बनाता है जो आप बनना चाहते हैं। फोकस खुद पर करो जब तक लोग तुम पर फोकस न करने लग जाएं। शौक नहीं है मुझे उदास रहने का, बस घर की जिम्मेदारियां उदास कर देती हैं। जिंदगी में खुश रहने का सबसे अच्छा तरीका उम्मीद रब से रखो, सबसे नहीं। शांत रहना पसंद है हमें, और याद रखना शांत पानी हमेशा गहरा होता है। सिखा देता है जिंदगी जीना यार, यह वक्त किसी गुरु से कम थोड़ी ना है। कुछ चीजें समीप जाने से बिना मांगे ही मिल जाती हैं, जैसे अग्नि से गर्माहट, बर्फ से शीतलता और गुलाब से सुगंध। ईश्वर से भी कुछ मांगिए मत, बस निकटता बढ़ाइए, सब कुछ बिना मांगे मिलने लगेगा। दुनिया में सिर्फ शहद ही ऐसी चीज है जिसको 1000 साल के बाद भी खाया जा सकता है, और शहद जैसी बोली से सालों साल तक लोगों के दिलों पर राज किया जा सकता है। भावुक लोग संबंध को संभालते हैं, प्रैक्टिकल लोग संबंध का फायदा उठाते हैं, और प्रोफेशनल लोग फायदा देखकर ही संबंध बनाते। जीवन शतरंज के खेल की तरह है, और ये खेल आप ईश्वर के साथ खेल रहे हैं। आपकी हर चाल के बाद अगली चाल वो चलता है। आपकी चाल आपकी पसंद कहलाती है, और उसकी चाल परिणाम कहलाती है। परिवार कोई शतरंज की बाजी नहीं, अगर कोई एक चाल भी चलेगा पूरा परिवार हार जाएगा। मुझे शतरंज पसंद है क्योंकि इसका एक नियम बहुत ही अच्छा है, चाल कोई भी चले पर अपने अपनों को नहीं मारते। शतरंज का एक नियम बहुत ही उम्दा है, चाल कोई भी चलो अपनों को नहीं मार सकते। तो आई होप ये मोटिवेशनल वीडियो या मोटिवेशनल कोट आपको पसंद आए होंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ, अपने सगे संबंधियों तक इस वीडियो को जरूर पहुंचाइए, और हमारे इस चैनल पर ऐसे ही बने रहिए। अगर आप न्यू हैं हमारे चैनल पर तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि आने वाले समय में हम आपके सामने और भी अच्छी और बेहतर वीडियो लेकर के प्रस्तुत हो सकें, और उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। धन्यवाद।